निरंतर रेडियो पेश करता है काम या आराम। मेरा ज़्यादातर समय घर के बाहर निकलता है, चाहे काम हो या आराम हो। लॉकडाउन होते ही काम और आराम करने के तरीके बदल गए, समय बदल गया और साथ ही जगह भी बदल गई। जब इतनी देर अंदर रहना पड़ा, तब माँ के साथ घंटों बीते और उनका काम और आराम दिखा, जिसमें दोनों की लकीरें धुंधली और उलझी हुई हैं। क्या उसकी कहानी सुनना मुझे मेरे काम के बारे में कुछ बताता है? इसी सवाल के साथ मैं माधुरी शुरू करती हूँ कहानी। गैस पे देख लेना। गैस पे दूध रखा है, तू देख लेगी? माँ ने दरवाजे के बाहर जाते हुए कहा। हाँ, देख लूँगी, पर तुम कहाँ जा रही हो? मैंने लैपटॉप में गड़े हाथ और मुंह को बाहर निकालकर पूछा। कल से पीठ बहुत दर्द कर रही है, मालिश करवाई, रात को दवाई भी ली थी, पर निकम्मा दर्द। इसको भी अभी आना था, इतना काम पड़ा है। डॉक्टर के पास जा रही हूँ, माँ दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। मैं सोच में पड़ गई कि क्या अजीब औरत है, डॉक्टर के पास जा रही है पर दूध गैस पे रखना ही है। बाद में कर लेती तो क्या हो जाता। उफ। मैं कुछ क्षणों दूध के आगे जाके खड़ी हो गई। काम करने फिर लैपटॉप पे आती तो दिमाग में दूध उबलकर पूरे प्लेटफॉर्म पर गिर जाने के ख्याल आने लगते, तो फिर से भागकर किचन आ जाती और फिर कुछ मिनट तक दूध के आगे खड़ी हो जाती। कुछ मिनटों की ये देख रेख भारी सा काम लग रही थी। माँ तो न जाने कितनी चीज़ें एक साथ देखती और रखती है। उसके काम में मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाती। मेरा काम घर संभालना है, जो अब तक करती आई हुई हूँ। सुबह से उठकर रात को 10:30 बजे तक, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, बीच में सब्जी काटनी है, ये सामान ख़राब हो रहा है, वो सब बीच में साथ साथ में होता जाता है। ये चाय बनाने रखी है तो साथ में दूध भी उबालने रखना है। दूध उबालने रखा है तो किसको गर्म पानी चाहिए वो भी रखना है। बाद में ये सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए दाल चाहिए, पालक बनानी है तो उसके लिए दाल चाहिए, तो दाल को भिगो दिया। फटाफट सब्जियों को क्या क्या चाहिए, उसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी निकाल दिया। तो साथ साथ में बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरे ख्याल दूध की तरह उबलने ही वाले थे कि पीछे से माँ आ गई। बोली, अरे रे रे, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। यहाँ खड़ी रह के भी तू ध्यान नहीं रख सकती है ना। मैं मुंह बनाकर फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन के आगे जा बैठी। जब लैपटॉप को लगातार देखने से उबासी आने लगी तो मैं किचन आई और अभी अभी जो दूध उबाला था उससे अपनी कॉफ़ी बनाने लगी। माँ गर्म पानी से पीठ को सेक कर रही थी। क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वही जो हर बार बोलता है कि वजन वाली चीज़ मत उठाओ, आराम करो। तो आप आराम क्यों नहीं करते? मैंने कॉफ़ी को चम्मच से पीटते हुए कहा। तुम लोगों के लिए कहना आसान है कि आराम कर आराम कर, मेरे पीछे ये सब कौन करेगा? पापा ने दूसरे कमरे से आवाज़ लगाई। अरे आशा, मेरे लिए गर्म पानी तो रखना गैस पे, 10 मिनट में नहाने जा रहा हूँ। माँ पीठ को पकड़कर आ की आवाज़ लगाती हुई फिर खड़ी हुई। बैठो आप इधर, मैं रखती हूँ पानी। इतने में माँ बोली, तुम लोगों को क्या लगता है कि बस खाना बना लिया, एक दीदी ने झाड़ू पोछा कर लिया तो घर का काम हो गया? दूसरी चीज़ें तो दिखती ही नहीं है किसी को। माँ अपनी पीठ और काम की चिंता करती ये सब बोले जा रही थी और मैं अपनी कॉफ़ी के धुएं के साथ हर बार की तरह उनकी बात को आधे मन से सुनती हुई गर्म कॉफ़ी को धीरे धीरे फूंक लगा रही थी। जब अंदर जाकर बैठी तो एक बार फिर माँ ने आवाज़ लगाई। कॉफ़ी बनाकर दूध का पतीला पापा साफ करेंगे ना? तब हंसकर मैंने कहा, पापा नहीं, मेरी माँ साफ करेगी। पर मैं तुरंत अंदर गई और अपने कॉफ़ी वाले बर्तन धोकर उल्टे करके प्लेटफॉर्म पर रखाई। वापस आकर काम पे बैठी तब एहसास हुआ कि मेरी कॉफ़ी का दूध लेने माँ सुबह जल्दी उठती है। ये दूध टाइम पर उबाल देती है ताकि मुझे कॉफ़ी के लिए दिक्कत ना हो और वेट ना करना पड़े। कॉफ़ी पाउडर भी हर महीने लाना है, उस याद की पर्ची वो बनाती है। कई बार मेरे दोस्तों के आने पर कॉफ़ी भी वही बनाती है। तो काम तो सारे मेरे थे, पर मैं सोचती रही कि मुझे उसके काम में दिलचस्पी नहीं है। शायद इसीलिए उसके काम खत्म नहीं होते। जब एक चाय कॉफ़ी पे इतना श्रम जुड़ा है तो खाना बनाना और बाकी के कामों में तो। मसाला वाला फुल्का बनाया है, खाएगी? ओह, वो वेस्ट में से बेस्ट वाला? हाँ हाँ, वही। माँ के किचन में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, जो बच जाता है वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। मैं वेस्ट में से बेस्ट
कैसे बनाती हूँ, रोटी जो बच जाती है उसके लिए मैं मसाला तैयार करती हूँ। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, सबको तेल गरम करके उसमें ये पूरा भून लेती हूँ मसाला। धनिया पाउडर डालती हूँ, नमक, हल्दी। ठंडा हो जाता है, उसके बाद थोड़ी सी खटास डालनी पड़ती है। चाहिए तो अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद रोटियों में लगाकर उसको बाफ लेते हैं। जैसे अपन ढोकला बाफते हैं उसी तरह अपन बाफ लेते हैं। हम एक जॉइंट फैमिली में से हैं। वहाँ ये सब जो बच जाता तो फेंकते नहीं थे। इतने सारे लोग साथ में रहते थे तो कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए, ये चाहिए, शाम को भूख लगी तो ये हमको मम्मा, हमारी चाची, वो सबको हम देखते थे। देख के हमको भी बनाना आ गया। एक बार देख लिया ना तो अब तो कुछ भी चीज़ें उसमें वेस्ट कर, सब्जी बच जाती है उसको भी मैं चावल में बाफ कर वो मिक्स कर लेती हूँ तो वो मस्त पुलाव बन जाता है। इस तरह मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाना सीखी। और हमारे दादाजी हैं, हमारे बाबा जो मैं शादी करके आई, मेरे ससुर हैं, उनको भी ये सब्जी नहीं खाऊंगा, बैगन का भुर्ता नहीं खाऊंगा। तो हम लोग को क्या करें, एक तो इतने सारे लोग, सबकी अलग अलग चॉइस। तो बैगन के भुर्ते को थोड़ा सा उसमें से गोभी वोभी की सब्जी हमने इनके लिए बनाई है, दादाजी के लिए, तो वो बच जाती थी समझो। तो उसमें मैं बैगन के भुर्ते में मिक्स करके थोड़ा सा उसमें से पाव भाजी का मसाला डाल के साथ में पाव रख के साथ प्याज काट के देती थी। पाव भाजी बनाई है, वो मस्त तरह से खा लेते थे। इस तरह मैं उनको खिलाया करती थी। मैंने उनसे एक दिन पूछा, इतना सब कहाँ से सीखी, ये सब तुझे कैसे आता है? वो बोली, अपनी पाठशाला से। आपको स्कूल में कुकिंग सिखाते थे क्या? मैंने हंसकर पूछा और दिमाग में चित्र भी बना लिया कि छोटी आशा गणित के पहाड़ों के साथ चावल में कितना पानी डालना है वो भी सीख रही है। अरे बेटा, वो स्कूल नहीं, मेरी मम्मी का घर, वो मेरी पाठशाला थी। वहाँ यही सीखा कि पति का घर मेरा असली घर होगा। उसकी तैयारी माँ के वहाँ कर रही हूँ। जितना अच्छे से सब इस पाठशाला में सीखूंगी उतना अच्छे से ही वहाँ मैं कर पाऊंगी, बिना ताने और शिकायतें सुने। पहले क्या होता था, मम्मी लोग बस लड़की बड़ी हो गई है, बस लड़का ढूंढा। पहले बस यही लाइफ में होता था कि लड़की बड़ी हो गई, अब शादी कराने उसके घर रवाना करो। को बकरी को बांध के रखा हो ना, बस उसको दूसरे घर में रवाना कर देना है, इस तरह लगता था। लेकिन ना उस टाइम हमको नहीं लगता, अभी लग रहा है ऐसा। उस टाइम खुशी खुशी जैसा माहौल था उस तरह हम चले, हमारे माँ बाप के हिसाब से चले, भाई भाभी के हिसाब से चले। वहाँ भी किसको दुख नहीं देने का कोशिश किया, यहाँ भी इसी तरह चले हैं। वो समय ऐसा था, माहौल ऐसा था। अभी माहौल ऐसा है, समय ऐसा है, उस हिसाब से हमको चेंज होना है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वाह माँ, कितना अच्छा किया तुमने सबके लिए। पर अब तो जॉइंट फैमिली नहीं है ना, 10-11 लोग भी नहीं हैं। अब तो आराम करना सीख लो। हाँ बेटा, अब तो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब है ना, वो सब पे आराम का वक्त निकल जाता है। मेरी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ी तो मैंने उनसे पूछा, जब ये सब नहीं था तो आप कैसे आराम करते थे? अरे आराम हराम था, किसी को पसंद नहीं था कि मैं बैठूं। हैं? इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बेटा, इसका मतलब ये है कि दादा अगर हॉल में देख लेते तो शिकायत आ जाती कि सब काम छोड़ के बैठी है। तो खुद को ही बैठने में ना ऐसा लगता था जैसे कोई गलत काम कर रही हूँ। छुप छुप के बैठना पड़ता था कि कहीं कोई देख ना ले। एक्सरसाइज करने जाते थे तो अभी छुप कर, शू छुप कर बाहर निकाल कर बाहर जाके पहन रहे हैं। अरे बाबा को पता पड़ जाएगा। कहीं मैरिज में भी जा रहे हैं, वो भी छुप के जा रहे हैं। भाई तैयार होना है ना, तैयार होके गई है। अरे शादी में जाएंगे तो तैयार तो होके जाएंगे ना। और जब भी जाते थे, पापा मम्मी का सबका खाना रेडी करके, तैयार करके, सब कुछ व्यवस्था करके फिर ही निकलते थे। हमको 7 बजे जाना है तो उनका खाना मैं 6:30 के अंदर रेडी कर देती थी। ये सब सोचना भी मेरे लिए कठिन था, जो माँ के अनुभव थे। ये देख, मासी ने आज कितना अच्छा केक बनाया है। माँ मुझे व्हाट्सएप स्टेटस पर दिखाकर बोली, मासी तुम्हारी छोटी बहन है ना, उसको खाना बनाना किसने सिखाया? मैंने मासी के बनाए मार्बल केक, व्हीट केक, रेनबो कलर्ड केक्स के फोटो देखते हुए पूछा, खाना बनाना कौन सिखाता है? आसपास वालों के नखरे, किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है, जो उन्हें खुद बनाना नहीं आता या उन्होंने कभी सीखना जरूरी नहीं समझा, तो उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते सीख गए बनाना। माँ व्हाट्सएप को छोड़ फ्रिज से दूध निकाल रही थी। कुछ देर बाद वो सोचकर बोली, पर खाना बनाने का जुनून ना तेरी मासी को है। उसके हाथ का स्वाद, उसके खाना बनाने की जो रीत है ना, सब इतनी अनोखी है। माँ अपने चेहरे पे दूध लगाकर बोल रही थी। जब भी माँ को घर काम से वक्त मिलता है तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है या अपनी बहन को फोन पे कुछ किस्से कहानियां सुनाती है। वो कहती है कि यही उसका आराम है।
मेरे ख्यालों के बीच वो बोली, अब मेरी पाठशाला की घंटी बज गई? क्या? ये क्या बोल रही हो माँ? अरे रोज सुबह सुबह तेरी पाठशाला जो शुरू हो जाती है कि औरतों के लिए ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आपने ये कैसे सीखा, कैसे किया, तो अब ये स्कूल खत्म हुई? मैंने मुस्कुराकर कहा, वो तो पूरी लाइफ चलता रहेगा माँ। वैसे तुम्हें क्या लगता है, ये घर मेरी भी पाठशाला है क्या? माँ का जवाब लाजवाब था। नहीं, मेरी बेटी के लिए ये पाठशाला नहीं है। पाठशाला इस तरह की, मैं उसको सिखा रही हूँ, जो भी सीख रही है घर में देखती है मम्मा कैसे काम करती है, कैसे चलना है, वो सब सीख रही है, देखती भी है, उसको मालूम भी है मुझे अकेला भी रहना है तो मुझे काम करना है। घर उसका भी है, उसके भाई का भी है। हमारे जाने के बाद तो उन दोनों का ही है ना। जहाँ भी रहे, साथ में रहें, अलग रहें, कुछ मना नहीं है, पर आधा पार्ट उसका भी है। ये सब बूझने में सालों लग गए। अक्सर अकेले बैठकर इन विचारों से घिरी हुई होती हूँ। मेरे लिए पाठशाला बदल गई, मेरी शिक्षा के मूल तत्व भी बदल गए, पर माँ का काम। गैस पे कुट्टी रखी है, तू देख लेगी? माँ ने दरवाजे से बाहर जाते हुए कहा। हाँ देख लूंगी, पर तुम कहाँ जा रही हो? मैंने लैपटॉप में गड़े हाथ और मुंह को बाहर निकाल कर पूछा। दांत का अपॉइंटमेंट है। कभी पीठ कभी दांत, बुढ़ापा आ रहा है तुम्हारा। अभी तो इतने साल काम किया है, 50 इयर्स हो गए। बचपन से मम्मी के पास से फिर ससुराल आए, तब तक ये काम 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 ही किया है। इसकी देखभाल करनी है उसकी। अब लगता है बस बस बहुत कर लिया सबके लिए, अब छोड़ो, बस शांति।